कॉलेज जाते हुए दिख रही हूँ, कल शायद जेल जाते हुए भी दिख जाऊँ। तो यूजीसी एक ऐसे रेगुलेशंस लेके आया है जिसका पूरी तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, सब लोग उसके अगेंस्ट है और आज इसी रेगुलेशंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजंस दिए हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आखिर क्या रेगुलेशंस थे ऐसे जिसकी वजह से हमें कॉलेज से सीधा जेल जाना पड़ सकता है और क्यों लोग इसके अगेंस्ट हैं, क्या क्या रीजंस हैं। तो एज़ यू नो कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है जनरल SC ST OBC डिजीज़ और स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से यूजीसी अपना एक रेगुलेशन लेके आती है जो कि अभी कंट्रोवर्सी पे बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ये कहा गया है कि हम डिस्क्रिमिनेशन को कम करेंगे और डिस्क्रिमिनेशन किन किन बेसिस पे हो रहा है, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी। और ये जो रेगुलेशंस रूल जो भी बनाया है यूजीसी ने, तो ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होने वाला है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उसके अलावा ये कहीं पे भी अप्लाई नहीं होंगे। तो इसका मेन इसका जो शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट है उसमें क्लियरली जो बी है उसमें लिखा हुआ है कि डैश शेल अप्लाई टू ऑल द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो अब कंट्रोवर्सी कहाँ से आ रही है? ठीक है, इट्स रियली गुड कि हम डिस्क्रिमिनेशन कम कर रहे हैं, हम लोगों को एक इक्वल लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो आखिर क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप इसका ऑब्जेक्टिव ना पढ़ते हो। तो अगर आप इसका जैसे ही ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन जो भी मैंने आपको बेसिस बताया, इनके बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो किसके अगेंस्ट होगा? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर इनके साथ हो रहा है मतलब, तो अब जो इशू है वो ये आता है क्योंकि यहाँ पे जनरल कैटेगरी को किसी भी तरह से इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब अगर इनके अगेंस्ट में हो रहा है तो अब करेगा कौन? मतलब ये सब तो एक हो गया ना, अब बचा कौन? जनरल। तो अब जनरल वाले के अगेंस्ट ये लोग केस कर सकते हैं। चलो यहाँ तक भी इट्स ओके, इट्स डेफिनेटली इट्स ओके, यहाँ तक कुछ भी नहीं था। अब मेन इशू क्या आता है? पहला तो इशू ये है कि इसमें हमें अलग, मतलब जनरल वालों को अलग कर दिया है। और सेकेंड इशू यहाँ पर ये आता है कि ये बिना किसी प्रूव के जनरल कैटेगरी के पर्सन को जेल भिजवा सकते हैं। और अगर बाद में जैसे तैसे करके वो जनरल का कैंडिडेट प्रूव कर देता है कि यस मेरी कोई गलती नहीं थी और इट्स टोटली अ फेक केस, प्रूव होने के बाद भी जो SC ST का बंदा है उसके लिए कोई भी प्रोविजंस नहीं है। उसको फ़ाइन देना है, कोई इम्प्रिजनमेंट है, इवन एक सिंगल डे की भी कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है उसको। तो अब ये प्रॉब्लम में क्यों है? तो इसका यही रीज़न है कि एक तो जनरल कैटेगरी को हटा दिया है, दूसरी चीज़ की बिना किसी एविडेंस के, इनको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है कि इस बंदे ने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। अगर उनको ये चीज़ फील हो रही है कि हाँ मेरे साथ हो रहा है, चाहे सामने वाले ने एक शब्द भी नहीं कहा हो, लेकिन अगर उसकी वजह से SC ST या इनके कैंडिडेट को कुछ फील होता है कि तो फिर वो सीधा डिस्क्रिमिनेशन का केस लगा देंगे। ओके, जस्ट इमेजिन कि आपने एक छोटे से बच्चे को, जो 5 से 6 साल का बच्चा होगा, आपने उसके हाथ में थमा दिया है एक गन, उसके हाथ में गन थमा दी और शायद उसको यूज़ भी करना नहीं आता है और उस गन से वो किसी को मर्डर कर देता है। तो कोर्ट में तो वैसे भी ये केस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि डोली इन कैपेक्स आ जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, गवर्नमेंट ने एक ऐसा वेपन दे दिया है इन बच्चों के हाथों में, कॉलेज स्टूडेंट के हाथों में, जिसका शायद उनको यूज़ करना भी नहीं आता है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा गन का यूज़ करके किसी का मर्डर कर सकता है, यहाँ पे यही UGC प्रोविजंस ये एक ऐसा वेपन है जिसका यूज़ करके बहुत सारे बच्चों का करियर बर्बाद किया जा सकता है। जस्ट इमेजिन कि समवन आस्क यू कि आप पानी पियोगे और आपने जस्ट अभी पानी पिया है या फिर आपको प्यास नहीं लग रही है एंड यू जस्ट रिफ्यूज़। मतलब आपके मन में ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि ये इस कास्ट का है, या आपको तो इवन उसकी कास्ट भी नहीं पता, ओके। तो आपको जस्ट प्यास नहीं लग रही थी, आपको प्यास नहीं लग रही है तो कोई इंसान कैसे पानी पी सकता है? तो आपने उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं पीना है, मेरे को प्यास नहीं लग रही है। अब मान लो उस बंदे ने ले लिया कि मैं तो SC ST हूँ, शायद मेरी कास्ट की वजह से तुम पानी नहीं पी रहे हो, और ये ले जाके वो जनाब गए पुलिस के पास और पुलिस बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है ना, उसके आपको लेके जाएगी सीधा और सीधा जेल में। तो एक पानी ना पीने की वजह से आप जा सकते हो जेल। और इवन ये भी कुछ नहीं है, जस्ट इमेजिन एक SC ST का प्रपोज़ कर रहा है आपको, फिर सेम चीज़, तो यहाँ पे इसका यूज़ कम, और यानी इवन ये डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं होगा, इससे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अभी की जो जनरेशन है ना, वो इतना सोचती नहीं है मतलब क्या कास्ट है, वो मतलब बिलीव करती है बिहेवियर पे। तुम सामने वाले से कितने अच्छे हो, तुम अच्छा बिहेवियर है उस पर फोकस कर रही हो। तो अभी की जनरेशन बिल्कुल भी कास्ट पे फोकस नहीं कर रही है।
तो वो सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। अब जो ये बिल लेके आई है, तो अब कहीं ना कहीं जनरल वालों के मन में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि ये SC ST होगा, या फिर आप नहीं जानते हो किसी का, तो आपके मन में होगा क्या बताइए ऐसा, तो शायद मैं ना बात करूँ। और अगर आपको पता है कि ये SC ST का है, तो आप उससे बात करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है शायद मैं कुछ ना भी कहूँगा तो क्या पता वो कुछ और समझ ले, या फिर उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो मुझसे। और ये चीज़ वहाँ पर अप्लाई बहुत बड़ी तरह से होगी कि अगर किसी की किससे पर्सनल दुश्मनी है, अब तो वो सीधा फंसा है, क्योंकि यहाँ पे तो किसी भी तरह के एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं ना, बिना उस चीज़ को प्रूव किए कि इसने मेरे साथ ये किया है, आप उसको सीधा जेल में डलवा सकते हो। और इवन यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि जो कमेटी बिठाई जाएगी उसमें हर कैटेगरी का जो है रिप्रेजेंटेशन होगा, सिवाय जनरल को छोड़ के। तब OBC है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो वो चीज़ें रिप्रेजेंट होगी। बाकी किसी भी तरह से कोई भी जनरल कैंडिडेट रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रोटेस्ट चल रहा है। इवन ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। जैसे आर्टिकल 13 क्लोज सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कहता है कि अगर कोई भी लॉ, रेगुलेशन या कुछ भी है, तो वो अगर फंडामेंटल राइट के साथ इनकन्सिस्टेंट है ना, तो वो वॉइड ऑफ इनिशियो है। तो कहाँ गया आपका, ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट है ना, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो यहाँ पे, हमें इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो। अभी तक जो ऐसे रिजर्वेशन है, हम ठीक है चलो रिजर्वेशन इट्स ओके, यहाँ तक तो ठीक था, बट ये जो UGC की गाइडलाइंस आई है, ये पूरी तरह से आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। तो इस तरह से हमें आर्टिकल 13 क्लोज 2 को फॉलो करने के बाद तो हमें इस रूल को वॉइड अब इनिशियो कर ही देना चाहिए ना, क्योंकि ये तो पूरी तरह से वॉइड है। सारे मैटर में सुप्रीम कोर्ट का क्या, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से जनरल कैटेगरी को फेवर किया है। उन्होंने कहा कि इसका यूज़ नहीं बल्कि इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो जाएगा और ये सोसाइटी को कहीं ना कहीं डिवाइड कर देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे ना, तो ये सोसाइटी को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा और ये कहीं ना कहीं एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही है। तो अब इसकी हियरिंग एक स्टार्ट हो गई है, अब नेक्स्ट हियरिंग होगी 19 मार्च को। तब तक के लिए इसको इस तरह से समझ लो कि ख़त्म ही हो गया है ये, बट स्टिल नेक्स्ट हियरिंग पे पता चलेगा। बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारे ही फेवर में जजमेंट फैसला आया है, तो बाकी तो इसको हटना ही चाहिए। तो व्हाट्स योर ओपिनियन गाइस, कमेंट करो।